नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल SD मोटिवेशनल कहानियाँ पर। यूँ तो हम सभी अपने बुज़ुर्गों से किस्से कहानियों में सुनते आए हैं और किताबों में पढ़ते आए हैं कि इंसान को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इंसान चाहे अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, उसका परिणाम किसी न किसी रूप में उसे अवश्य मिलता है। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आपको भी लगेगा कि सच में इंसान के कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। बहुत पुराने समय की बात है। दो मछुआरे रोज़ मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते थे। उस दिन भी रोज़ाना की तरह दोनों ने अपना जाल फैलाया। एक मछुआरे के जाल में छोटी छोटी मछलियाँ फंस जाती हैं और दूसरे मछुआरे के जाल में एक बड़ी मछली फंस जाती है। वह मछुआरा बड़ी मछली को अपने टोकरे में रखकर और मछलियाँ लेने चला जाता है। मौका देखकर पहले वाला मछुआरा उस बड़ी मछली को अपनी छोटी मछलियों के साथ मिला लेता है और अपने घर चला जाता है। घर पर आकर जब वो उन मछलियों को धुलकर साफ कर रहा था, तो उस बड़ी मछली ने उसकी उंगली में काट लिया। उसने देखा अनदेखा करके अपना काम जारी रखा और उन मछलियों को बाजार में बेच आया। उस दिन उसको और दिन से भी ज़्यादा मुनाफा हुआ। मछुआरा बड़ा ही खुश था, पर 2 ही 4 दिन बीते थे कि उसकी उंगली में भयंकर दर्द होने लगा। जब उससे ये पीड़ा सहन नहीं हुई तो वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे इन्फेक्शन की दवाइयाँ देकर घर भेज दिया, मगर जब कई दिन बीत गए तो उसे आराम नहीं लगा और वो दोबारा डॉक्टर के पास गया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन हद से ज़्यादा फैल रहा है, आपकी इस उंगली को काटना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन बढ़ता ही रहेगा। मछुआरे को उंगली कटवाने के लिए हाँ करनी पड़ी। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया और उसकी उंगली को काटकर हाथ से अलग कर दिया और फिर दवाइयाँ देकर कहा कि जाओ, अब तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा। मछुआरे ने जब तक दवाइयाँ खाईं तब तक इन्फेक्शन बंद रहा और दवाइयाँ बंद होते ही उसके हाथ में दोबारा से इन्फेक्शन फैलने लग गया। दर्द से बेहाल होकर वह फिर से उसी डॉक्टर के पास पहुँचा। डॉक्टर को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई। उसने दोबारा अच्छे से उसका चेकअप किया तो उसे पता चले कि हाथ में इन्फेक्शन ज़्यादा ही फैल चुका है। अगर हाथ को काटा न गया तो यह और भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा। मछुआरे के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने हाँ कर दी और डॉक्टर ने ऑपरेशन करके पोंचे से उसके हाथ को अलग कर दिया। कुछ महीनों दवाइयाँ खाने के बाद भी जब मछुआरे का जख्म नहीं भरा तो वह फिर से डॉक्टर के पास पहुँचा और शिकायत करने लगा कि आपकी दवाइयाँ तो कोई असर नहीं कर रही हैं। ना तो मेरे हाथ का जख्म ठीक हो रहा है और ना ही मेरा दर्द बंद हो रहा है। डॉक्टर उस मछुआरे की बात सुनकर बड़ा ही अचंभित था, क्योंकि दवाइयाँ तो वो सही दे रहा था। उसने मछुआरे से कहा कि जाने या अनजाने तुमने कोई अपराध तो नहीं किया है। इतना सुनकर मछुआरे की आंखों में आंसू आ गए। उसने डॉक्टर को सच बता दिया। डॉक्टर ने उसको सलाह दी कि तुम उस मछुआरे से जाकर माफ़ी मांग लो, अपनी गलती का पश्चाताप कर लो, तभी तुम्हारा हाथ ठीक हो पाएगा। उस मछुआरे को भी अपनी भूल का एहसास होता है। वह दूसरे मछुआरे के पास पहुंच जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और पूछता है कि भाई, जिस दिन मैंने तुम्हारी मछली चुराई थी तब तुमने मुझे क्या बद्दुआ दी थी। मछुआरे ने बड़ी सादगी से उत्तर दिया कि भैया, मैंने तो तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दी। मैंने तो उस परमात्मा से शिकायत की थी कि मेरे कर्म का फल मुझे देना और उसके कर्म का फल उसको देना। इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं कहा। उस मछुआरे का मन पछतावे के कारण बहुत दुखी हो रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि थोड़े से लालच के कारण उसने अपना एक हाथ गंवा दिया था। यह कहानी हम सब के लिए एक बड़ी सीख देती है। हम सबको एक प्रेरणा देती है कि बेशक हम मुश्किलों के दौर से गुजरें, लेकिन हम सबको अपने कर्म हमेशा सही रखने चाहिए। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आप सबको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।